अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, ईरान और इसराइल की जंग का सीज़ फायर हो गया है। आपको सुन के अजीब लगेगा, है तो अच्छी बात, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अभी ट्वीट करके जो है बताया है कि जनाब 6 घंटे पहले ईरान इसको फॉलो करेगा और फिर 6 घंटे जो है वो इसराइल फॉलो करेगा और 12 घंटे बाद फिर इसके ऊपर दोबारा ये है कि मुकम्मल सीज़ फायर कर दिया जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ से जंग आगे जानी चाहिए थी या बढ़ रही थी। हम भी यही कह रहे थे कि ईरान ने जो है वादा किया था कि वो अगर अमेरिका इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा तो फिर उसके ऊपर हमला किया जाएगा। इस तरह आपने देखा कि कतर के ऊपर दोहा में हमला भी हुआ। वहाँ की फुटेज भी आप देख रहे होंगे, साथ के मॉल के अंदर भगदड़ मच गई वहाँ पे जब सायरन बजे। फिर कुछ खबरें आई कि इराक पर भी हुआ है, कुवैत पर भी हुआ है। बेसिकली वहाँ से जब मिसाइल गुजर रहे थे तो वहाँ के उनके सायरन जो है ऑटोमेटिकली सायरन जो है वो बजना वहाँ पे शुरू हुए, जिसकी वजह से लोगों के अंदर पैनिक हुआ। फिर खबरें भी ऐसी फैली। अब होता क्या है कि ईरान खुद ये चीज़ मान रहा है कि उन्होंने कतर को पहले इन्फॉर्म कर दिया था और बताया था कि हम इस टाइम पे इस जगह पे हमला करेंगे। और इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की भी ये बात आती है कि हमें बताया गया था कि वहाँ हमला होना है, तो हमने वो अपना जो बेस था या अड्डा था उसको हमने खाली कर लिया था। अब आपको लग रहा होगा कि भाई ये क्या कोई अपना मिली भगत से ये सारा काम हो रहा है या कोई ये फिक्स मैच है। बात ये है कि ये फिक्स मैच नहीं है, ये नाक बचाने का मैच है कि अब नाक किसने अपनी बचानी है, किसकी नाक कटती है, तो नुकसान किसका हुआ है। ठीक है, ईरान का नुकसान हुआ है। ईरान को तो पहले से ही अंडर एस्टिमेट रखा हुआ था कि ईरान क्या कर सकता है, इसराइल के पास आयरन डोम है, इसराइल के पास ये है, इसराइल के पास वो है। तो ईरान ने पिछले 8-9 दिन में इसराइल की बजा दी बैंड। जब उनकी बैंड बजा दी, अब उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या करें। वो कहते मैं केड़े पासे जावा तो मंजी किथे डावा। अब हुआ ये कि फिर अमेरिका को इन्वॉल्व होना पड़ा और अमेरिका ने उनका जो एटमी प्रोग्राम था फर्दों में वहाँ पर हमला किया और बताया ये कि हमने सब कुछ तबाह कर दिया, ये हो गया वो हो गया। जिस पे ईरान ने बताया कि उन्होंने तो वहाँ से अपना जो यूरेनियम था या जो भी जौहरी उनका मवाद था उसको पहले से निकाल लिया था और जो अमेरिका है वहाँ पे बम फेंक कर वापस आ जाता है। अब उस बम से भी कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ उसके जो डोर थे, जो एंट्रेंस थी, उसको नुकसान हुआ। नीचे तक वो गया या नहीं गया किसी को इस बात का पता नहीं है। अब सूरत हाल ये बनी कि चूंकि अमेरिका ने हमला कर दिया और ईरान ने कहा हुआ था कि अगर अमेरिका हमारे पे डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा तो हम उसके बेसिस के ऊपर हमला करेंगे। अंदर से जो है वो अमेरिका की तो चलें छोड़ें, लेकिन इसराइल की फूंक निकल चुकी थी। अब इसराइल जो है वो किसी न किसी तरह से इस जंग से भागना चाह रहा था, क्योंकि इतना मारा ईरान ने, इतना मारा कि वाकई उन्होंने तल अबीब और हाइफा और बाकी जो उनके शहर थे उनको उन्होंने बिल्कुल गाज़ा और जो वेस्ट जो पट्टी है उस तरह बना दिया था, वेस्ट बैंक की तरह। तो अब नाक भी बचानी थी, तो इसलिए अमेरिका लगता है कि इसमें इन्वॉल्व हुआ। अमेरिका ने एक हल्का फुल्का जो है वहाँ पे ड्रामा किया और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब अमन हो गया है दुनिया में, ये हो गया वो हो गया, ये सारी वारदात की गई। लेकिन असल वजह ये थी कि अब जान छुड़ानी थी। इसी के रहते हुए जो है फिर ईरान ने भी जो कहा हुआ था उसने भी हमला कर दिया कतर के उस दोहा के बेस के ऊपर। तो अब जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में कतर पड़ा है और कतर ने और जो है ईरान और डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल, इनके बीच में ये सीज़ फायर की खबर अब आ रही है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया। अभी ईरान की तरफ से इसकी कंफर्मेशन नहीं आई है। इसराइल भी जो है वो पीस की और इसी तरह की बातें, सीज़ फायर की बातें कर रहा था। और ये सारा कुछ मुमकिन सिर्फ इसलिए हुआ कि जिस तरह ईरान को अंडर एस्टिमेट किया हुआ था, ईरान ने एक मजबूत मुल्क की तरह, एक ताकतवर मुल्क की तरह, एक गैरतमंद मुल्क की तरह अपना दिफा किया और ईरान आखिरी हद तक गया और जाना चाहता था। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप को, और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये हमला किया और उन्होंने अपने आइन के अगेंस्ट जाके ही हमला किया, जो वहाँ की कांग्रेस थी उससे इजाज़त नहीं ली, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं मुखालफत शुरू हो गई, लोग बाहर निकल आए। अब ये भी डोनाल्ड ट्रंप पे प्रेशर था। हमारे एक दोस्त हैं जो यूएसए में ही रहते हैं, तारिक वहीद उनका नाम है, वो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इसके ऊपर। उन्होंने आज जब मुझे फ़ोन करके अब से 2-3 घंटे पहले उन्होंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को आगे जारी नहीं रख सकता। उसकी उन्होंने जो 3 वजूहात बताई
मुझे लगता है कि ये वो वजूहात भी बीच में शामिल होंगी जिसकी वजह से फिर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी नाक बचानी थी और उन्होंने हमला करने दिया। और अब जब उसने हमला कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो भी टाइम टाइम फिश हो गए हैं और उन्होंने बड़ा एक ट्वीट करके कह दिया कि जनाब सीज फायर जो है ना उस पर बात हो गई है। वो 3 चीज़ें क्या थी कि इस वक्त अमेरिका जो है वो फंसा हुआ है यूक्रेन और जो रूस की जंग है, और उस तरफ चाइना जो है उसकी नज़र वियतनाम पे है, और इसी तरह नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का जो है मसला है। अब ये तीनों जो कंट्री हैं, अगर यहाँ पे जंग बढ़ती है और उसमें रशिया इन्वॉल्व हो जाता है, चाइना इन्वॉल्व हो जाता है, उधर से अमेरिका इन्वॉल्व हो जाता है, चूँकि अमेरिका चाइना को भी वार्न करता है कि ताइवान के ऊपर नज़र नहीं डालनी, ठीक है, हम इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे। इसी तरह यूक्रेन में तो ऑलरेडी वो इन्वॉल्व है, और इसी तरह नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का मसला है। तो अगर ये जंग बढ़ती है तो ये तीनों कंट्री जो हैं वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस से, बल्कि जो मुल्क वहाँ पे हैं उनके इन्फ्लुएंस से भी निकल जानी थी और इनके ऊपर कब्जा कर लेना था जो जो उसके ऊपर कब्जा करना चाहते थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं डोनाल्ड ट्रंप के नॉलेज में थी, उनको बताया गया था कि भाई हम इससे ज़्यादा जो है आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि उम्मीद सबको ये थी कि ईरान तो एक छोटा सा मुल्क है, यानी ताकत के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से, और फिर जो है ना हम जब ये करेंगे तो ईरान घुटनों पे आ जाएगा और चपेड़े खा के खामोश हो जाएगा। लेकिन ईरान ने तो सरप्राइज कर दिया, अपनी टॉप लीडरशिप लूज़ करने के बाद 12 घंटे के अंदर उन दोनों ने ऐसा जिसे कहते हैं कि यू टर्न तो नहीं मैं उसको कहूँगा, 180 डिग्री टर्न इंडिया वाले कहते हैं लिया, कि और उसके बाद पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। तो ये वो सारी ताकत है। असल में ईरान जो है ये जंग जीत गया है अगर ये सीज फायर भी होता है। और अब इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अगले 30-35 साल इसराइल जो अपने आप को बदमाश समझता था ना और फन्ने खां बना हुआ था, उसकी फन्ने खानी जो है ना वो ईरान ने निकाल दी है, और उसका आयरन डोम और उसका जनाब ऐसा दिफा कि उसके ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकता। इवन इसराइल की अवाम जो है वो जूते मारेगी इस नेतन्याहू को, जिसने उनको कहा था कि आपकी तरफ एक मिसाइल नहीं आ सकता। तो ये सारी सूरत हाल है, इसमें जीत जो है वो ईरान की हुई है। दूसरी तरफ शायद हमारी जान भी छूट गई है पाकिस्तान की, क्योंकि हमने भी वाइट हाउस का नमक खा लिया था। आज भी हमने देखा कि जो हमने मज़ामती बयान दिया उसमें भी हमने नमक हलाली की पूरी कोशिश की। हमारा फॉरेन ऑफिस डायरेक्टली नाम ले रहा है अमेरिका का, झारियत का और सारा, कि जी ये ज्यादती की है जो उन्होंने उनके फर्दों का जो न्यूक्लियर प्लांट है उसके ऊपर जो हमला किया है। लेकिन आज की जो प्रेस रिलीज कह लें या जो एलामिया कह लें, उसके अंदर ना तो यूएसए का नाम है, ना ट्रंप का नाम है, ना कोई किसी तरह की मजम्मत है। तो ये चीज़ें आगे बढ़ती तो हमारे लिए भी बहुत नुकसान होना था, हमारे भी कपड़े उतरने थे, हमारा भी पता लगना था कि हमने तो ग़ज़वा हिंद करना था, हमने तो फ़लाँ चीज़ फ़तह करनी थी। तो सब की इज़्ज़तें रह गई हैं और ये सारी सूरत हाल है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और शेयर करें वीडियो को और लाइक भी करें। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट बाय अमजद चौधरी।